अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। महात्मा गांधी बस स्टैंड तक चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो लाइन की तामीरी कामों के लिए 1200 जायदादें होगी मुतासिर। मैनेजिंग डायरेक्टर HMRL NBS का बयान। सिकंदराबाद की मशहूर व मारूफ होटल पैराडाइज में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मथुरा नगर CI श्रीनिवास वर्मा जी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी ने की जबरदस्त शानपोशी। अब पेश है खबरों की तफसील। महात्मा गांधी बस स्टैंड तक चंद्रायन गुट्टे तक 7.5 किलोमीटर राहदारी के दरमियान सड़कों को कुशादा बनाने और ओल्ड सिटी मेट्रो रेल के स्टेशनों की तामीरी कामों में जुमला 1200 जायदादें मुतासिर हो सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर HMRNBC रेड्डी ने कहा कि हुसूल अराजी कानून के तहत ओल्ड सिटी मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। इस अमल की तकमील के लिए तकरीबन 8 माह का वक्त लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस राहदारी में इख्तिराई इंजीनियरिंग हल मेट्रो पिलर स्टेशन मुकामात के मोहतात और एडजस्टमेंट के लिए तकरीबन 103 मजहबी व दीगर हसास ढांचों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुसूल अराजी कानून 2013 के तहत 400 जायदादों की अराजी हासिल करने के लिए अलामिया जारी कर दिया गया है। ये अलामिया तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में शाये किए जा चुके हैं। NBS रेड्डी ने अपने बयान में ये बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि GHMC के मास्टर प्लान के मुताबिक सड़कों को 100 फीट तक चौड़ा किया जा रहा है और ऐसी सड़क जहां मेट्रो स्टेशन तामीर किए जाएंगे वहां सड़क 120 फीट चौड़ी होनी चाहिए। दारुशिफा जंक्शन से शालीबंडे तक की सड़क की मौजूदा चौड़ाई 50 से 60 फीट है, जिसके लिए दारुशिफा जंक्शन तक शालीबंडा तक 20 फीट सड़क को चौड़ा करने के लिए जायदादों को मुनहदिम किया जाएगा। सिकंदराबाद की मशहूर व मारूफ पैराडाइज होटल में अचानक आग भड़क उठी, जिससे ग्राहकों और अमले में खौफ का माहौल देखा गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा जुमा के दिन उस वक्त पेश आया जब होटल ग्राहकों से भरी हुई थी। होटल में अचानक आग के शोले भड़क उठे। ग्राहकों ने खाना छोड़कर खौफ के मारे होटल के बाहर भागना शुरू कर दिया। होटल अमले ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को फोन किया। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरन वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ये आग किचन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा DGP डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की और BRS पार्टी के अरकान पर कांग्रेस पार्टी लीडर्स के हालिया हमले और पुलिस की मुबैना लापरवाही से मुतालिक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। BRS वफद ने एक और संगीन शिकायत 2 खातून सहाफ़ी और दीगर रिपोर्टर्स पर हमले के खुसूस में दर्ज करवाई। खातून सहाफ़ी किसानों के कर्जदार की माफी की सूरत हाल और हक़ाइक़ की जाँच के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई मौज़े कोंडारेड्डीपल्ली पहुंची थी। खातून सहाफ़ी को मुबैना तौर पर कांग्रेस के गुंडों ने हमले का निशाना बनाया। खातून सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी की गई। KTR ने हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि खातून सहाफ़ी सिर्फ कर्ज माफी के ताल्लुक से तफसीलात के हसूल के लिए वहां गई थी, ताहम कांग्रेस के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। KTR ने इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खामोशी पर शदीद तनकीद की और चीफ मिनिस्टर से माजरत ख्वाही का भी मुतालबा किया। कारगुजार सदर BRS ने सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम की भी निशानदेही की, जो कि मुबैना तौर पर कांग्रेस के हामियों के जानिब से चलाई जा रही है। వ్యక్తిగతంగా కమిషన్ ముందు హాజరై నేను యథాలాపంగా చేసిన ఒక వ్యాఖ్య పట్ల ఎవరికైనా మనస్తాపం కలిగించి ఉంటే ఇదివరకే నేను ఆ మాట మాట్లాడిన మరుక్షణమే యథాలాపంగా జరిగిన మాట పట్ల దొర్లిన మాట పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన అనే విషయాన్ని మహిళా కమిషన్ దృష్టికి తీసుకుని వచ్చినాను. వారు ఏదైతే మహిళా కమిషన్ పిలిపించిందో చట్టాన్ని గౌరవించే ఒక వ్యక్తిగా, మహిళల పట్ల గౌరవం ఉన్న వ్యక్తిగా నేను పొరపాటున ఒక
మాట ఏదైతే దొరలానో ఆ విషయంలో ఎవరికి మనస్తాపం కలిగినా విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నా అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ బాధాకరమైన విషయం ఏమంటే చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, వ్యవస్థల్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, రాజ్యాంగబద్దమైన సంస్థల్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా ఇక్కడికి వచ్చి మహిళా కమిషన్ ముందు హాజరు కావాలని మేమొస్తే ఈ సంఘటనని రాజకీయం చేయాలని చెప్పి మహిళా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కొంతమంది వారి అధ్యక్షురాల నేతృత్వంలో ఇక్కడికి వచ్చి మా నాయకురాల मेरा घर गैर कानूनी हो तो केटीआर मुनहदिम कर सकते हैं। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार के 10 दिन में 5 जमानतों पर अमलावरी का आगाज कर दिया था। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार के 100 दिन में 5 जमानतों पर अमलावरी का आगाज कर दिया। रियासत पर 7 लाख करोड़ का भारी खर्च होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी वादों की तकमील को यकीनी बनाया। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में बीआरएस हुकूमत ने हजारों करोड़ रुपए महज तशहीर पर खर्च किए थे, लेकिन अवाम की भलाई के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने के बाद रियासत का मजमूई कर्ज 7.19 लाख करोड़ था। हुकूमत कर्ज की अदायगी के साथ साथ फलाही स्कीमात पर अमलावरी के इक़दाम कर रही है। श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम किया कि बीआरएस ने तेलंगाना को खुशहाल रियासत से मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया। आपाशी प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट की तकमील में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की गई। वज़ीर माल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने दीगर अखराजात में कमी करते हुए किसानों के खर्च माफ किए। 22 लाख से जायद किसानों का 2 लाख रुपए तक खर्च माफ करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मुल्क में तारीख बनाई है। बफर जोन లో ఉంది, రెవెన్యూ మంత్రి ఇల్లు ఎట్లుంది అట్లుంది అని ఆనాటి ఎంఐయుడి మినిస్టర్ గారు వారి తొత్తులు ఇతరత్రా మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఈ వేదిక ద్వారా ఒకటే ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను. మీరు ఎంఐయుడి మినిస్టర్ గా సుమారు 6-7 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. మీ బావ హరీష్ రావు గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా 5 సంవత్సరాలు పైచిలకు పనిచేశారు. ఈ వేదిక మీద నుంచి హైడ్రా అధికారి రంగనాథ్ గారిని ఆదేశిస్తున్నాను. सरेआम हवा में करेंसी नोट उछालने वाले नौजवान यूट्यूबर को हैदराबाद की कुकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि कुकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीचों बीच करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया की रील बनाई थी। सरेआम हवा में नोट उछालने वाले नौजवान यूट्यूबर को हैदराबाद की कुकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसा लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर ने 100 रुपये के करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। ये रकम करीब 50,000 रुपये बताई गई। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद शहरियों ने पुलिस से इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई कुकटपल्ली पुलिस ने अंजाम दी। मुलजिम यूट्यूबर की शनाख्त 23 साल वंशी के तौर पर की गई। నిన్న మనకు ఈవినింగ్ ఫేస్బుక్ లో, ట్విట్టర్ లో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక అతను వంశీ అనే అతను మోటార్ సైకిల్ పైన స్టంట్లు చేసుకుంటూ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో పబ్లిక్ కు డిస్టర్బ్ చేసుకుంటూ న్యూసెన్స్ చేసుకుంటూ పైసలను వెదజల్లుతూ మోటార్ సైకిల్ మీద స్టంట్స్ చేసి లైక్స్ కోసం పెట్టిండు అతను. అది పబ్లిక్ లో బాగా వైరల్ అయ్యి న్యూసెన్స్ అయ్యింది. ఇటువంటి స్టంట్లు రోడ్లపై చేయడం, పబ్లిక్ కు ఇన్కన్వీనియన్స్ కల్పించడం లాంటివి చేస్తే సిపి గారి ఆదేశం ప్రకారం మా డీసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వెరిఫై చేసి అతను ఎక్కడ ఉంటాడో ఐడెంటిఫై చేసి కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి. అతని పైన 3 కేసులు, సనత్ నగర్ లో 1, కేపీహెచ్బిలో 1, కుకట్పల్లిలో 1. ఆ 3 కేసులలో అతన్ని ఈరోజు తీసుకొని వచ్చి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ కు కోర్టుకు పంపడం అయినది.
तेलंगाना के करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की सऊदी अरब में सहरा में भटक जाने और शदीद प्यास की वजह से मौत हो गई। शहजाद खान और उनके साथी सुडानी भी साथ में मौजूद थे। दोनों की नाशें एक जानिमाज पर दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की शनाख्त 27 साल मोहम्मद शहजाद खान के तौर पर हुई, जो कि करीमनगर के रहने वाले थे। इस वाक़े में शहजाद खान और एक सुडानी साथी भी जाबक हो गए। इन दोनों की नाशें जानिमाज पर दस्तयाब हुई, जिससे समझा जा रहा है कि इन दोनों ने घर पहुंचने की उम्मीद खत्म करते हुए भूख और प्यास की शिद्दत में जयनमाज में अल्लाह से रुजू हुए थे। शहजाद खान करीमनगर के नाका चौराहे पर वाक़ शिफा क्लिनिक के डॉक्टर के दामाद बताए गए और 1 साल कबल ही इनकी शादी हुई थी। ज़राए के मुताबिक शहजाद गुज़िश्ता 3 साल से सऊदी अरब में टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी में काम कर रहे थे। वो अपने साथी के साथ काम कर रहे थे, जो एक सुडानी शहरी है। ये दोनों सहरा में काम मुकम्मल करने के बाद रास्ता भूल गए। मधुरानगर पुलिस स्टेशन में नए तकर्रुरशुदा सीआई श्रीनिवास वर्मा जी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इनकी पोस्टिंग और जायजा हासिल करने के बाद आज वर्ल्ड वन यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नईमुर रहमान और तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी एम बारी ने मधुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इनसे मुलाकात और सीआई श्रीनिवास वर्मा जी की शालपोशी व गुलपोशी की और बेहतरीन खिदमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। त्रिपुरा बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 22 हो गई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एजेंसी के मुताबिक रियासती हुकाम ने तिलहदी के तकरीबन 65,400 अफराद जो आफत से मुतासिर हुए और जिनके घरों को शदीद बारिशों की वजह से नुकसान पहुंचा था, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकाम ने बताया कि मानसून की बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में हलाकतों की तादाद 22 हो गई और इमदादी सरगर्मियों के नतीजे में 334 शहरियों को बचा लिया गया। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने बताया कि जिन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहां कम से कम 10 अफराद मलबे के नीचे दब गए। इमदादी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए साहा ने इलाके के बाशिंदों से मुतालबा किया कि वो इन सरगर्मियों में हुकूमत का ताउन करे। महकमे मौसमियात के जरिए दिए गए बयान में कहा गया कि रियासत को मुतासिर करने वाली शदीद बारिशों के जारी रहने की तवक्को है। अरे दुनिया की मिनाल ओई जान की मिनाल है ऑफिस थाईलैंड में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर हुआ तबाह। इस तैयारे में चीन के शहरियों समेत तमाम 9 मुसाफिर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में एक छोटा मुसाफिर तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। थाईलैंड के चार्टर तैयारे को हादसा पेश आया, जिसमें सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। थाईलैंड हुकाम का कहना है कि इस तैयारे में 5 चीनी सयाह और 2 पायलट समेत 4 थाईलैंड बाशिंदे थे। इनका कहना है कि चार्टर तैयारा बैंकॉक से थाईलैंड सूबे तरास जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। चार्टर तैयारे को हादसा गुज़िश्ता रोज पेश आया। तैयारा बैंकॉक एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद गिरकर तबाह हो गया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका की जानिब से जनूबी कोरिया को अपाची हेलीकॉप्टरों की फरोख्त को इश्तियालंगेज करार दे दिया। शुमाली कोरिया की वज़ारत खारिजा ने अमेरिका की जानिब से जनूबी कोरिया को अपाची हेलीकॉप्टरों की फरोख्त के मंसूबे की मजम्मत करते हुए अपने दिफा के लिए मज़ीद इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया।
इजराइल के जंगी तैयारों ने लबनान के जुनूबी शहर सूर में मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह पर बमबारी की। इत्तला के मुताबिक इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि तीसरे ने हॉस्पिटल में दौरान इलाज सांसें बंद कर दी। लबनान की वज़ारत सेहत ने जुमा को कहा कि इजरायली हमलों में जुनूब के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बच्चा समेत 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा कि मरने वालों में इसके 3 मज़ाहिमतकार भी शामिल है। वज़ारत सेहत ने कहा कि इजराइल दुश्मन के ड्रोन हमले में शब में एक 7 साला बच्चा समेत 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर इजरायली हमलों में जुनूब में 3 दीगर मुकामात पर 5 अफराद हलाक हुए। लबनान की सरकारी एजेंसी ने कहा कि एक दुश्मन ड्रोन ने एक घर को दो गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। वज़ारत सेहत ने कहा कि इजरायली हमलों में तैर हरफा गांव पर एक छापा शामिल था, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि बाद में हिजबुल्लाह ने इजरायली फायरिंग से हलाक होने वाले 3 मज़ाहमतकारों की हलाकत पर शोक मनाया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महात्मा गांधी बस स्टैंड तक चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो लाइन की तामीरी कामों के लिए 1200 जायदादें होगी मुतासिर। मैनेजिंग डायरेक्टर HMRL MBS का बयान। सिकंदराबाद की मशहूर व मारूफ होटल पैराडाइज में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मथुरा नगर CI श्रीनिवास वर्मा जी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी ने की जबरदस्त शानपोशी। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।